everyone, this is Umang Dhingra and today I will be covering with you the another chapter from English Literature 1 which is called As You Like It, written by William Shakespeare in 1623. It's a comedy play on personality disorder. यहाँ पे अलग अलग लोगों ने पर्सनालिटी बदल के क्या क्या काम किया है वो आपको पता चलेगा. इस प्ले की सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में की गई है, ARDEN, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. एंड ये प्ले कुछ 5 एक्ट्स में डिवाइडेड है. और शुरुआत करते हैं इसकी कैरेक्टर लिस्ट से. कैरेक्टर्स कुछ 10 हैं इसमें. आप वीडियो के एंड में जाके देख सकते हैं. मैंने एक बोर्ड पे कैरेक्टर्स लिखे होंगे सारे, तो आप वहां से उनको इजीली पढ़ सकते हैं और उनकी स्पेलिंग्स वगैरह ठीक से देख भी सकते हैं. तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर से, जो ऑरलैंडो है. ऑरलैंडो यहाँ पे हीरो है हमारे. और सेकंड है ओलिवर. ओलिवर ऑरलैंडो के बड़े भाई हैं. इसी के साथ थर्ड कैरेक्टर है ड्यूक सीनियर. ड्यूक सीनियर और उसके बाद है ड्यूक फ्रेडरिक. तो ये दोनों ड्यूक होते हैं और ड्यूक सीनियर बड़े होते हैं, ड्यूक फ्रेडरिक छोटे होते हैं. ड्यूक सीनियर की बेटी होती है जिनका नाम है रोजलिंड, और रोजलिंड यहाँ पे हीरोइन है. और ड्यूक फ्रेडरिक जो है उनकी बेटी होती है सीलिया. ठीक है. और एक है इसमें एडम. एडम सर्वेंट है ऑरलैंडो के. फिर एक टच स्टोन है. टच स्टोन जो है वो सर्वेंट है दोनों लड़कियों के, जो सीलिया और हीरोइन है ना रोजलिंड, उनके. और इसी के साथ एक चार्ल्स है जिनका रोल स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा. चार्ल्स एक रेसलर है. और 10th एंड द लास्ट कैरेक्टर इज सिल्वियस एंड कोरिन. वो दोनों शेपर्ड्स हैं. बिगिनिंग विद द स्टोरी, जो दोनों ऑरलैंडो एंड ओलिवर के पापा होते हैं, जो फादर होते हैं, उनका नाम होता है रोनेल द बॉयस. अब वो उनकी डेथ हो चुकी होती है तो कैरेक्टर्स में उनका कुछ मेन काम है नहीं, बट आप नाम याद रख सकते हैं. ठीक है. तो जो उनके फादर होते हैं रोनेल, वो मर चुके होते हैं. तो अब जो ओलिवर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने छोटे भाई की देखरेख करना. वो जो रोनेल है वो अपने बड़े बेटे को ये जिम्मेदारी दे के गए थे कि तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, उसको सारी फैसिलिटीज़ देना, पूरी एजुकेशन देना, एंड उसका अच्छे से ध्यान रखना. बट ऐसा कुछ भी ओलिवर ने नहीं माना और वो चाहते थे कि ऑरलैंडो जल्दी से जल्द मर जाए, जिससे कि जितनी जाए उनकी प्रॉपर्टी है एंड जितना भी उनके फादर छोड़ के गए हैं वो उन दोनों के बीच में बटे ना और वो सारा ओलिवर का हो जाए. तो ओलिवर हमेशा से ये सोचते थे कि कैसे ना कैसे मर जाए. तो अब जो ड्यूक फ्रेडरिक है, अभी आपको पता चलेगा कि जो ड्यूक तो देखिए दोनों है. ड्यूक मतलब शासक होता है, तो शासक दोनों के नाम से पहले है, ड्यूक सीनियर के भी, ड्यूक फ्रेडरिक भी. पर यहाँ पे जो शासक हैं एट प्रेजेंट वो ड्यूक फ्रेडरिक थे. तो ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में हर हफ्ते जो है रेसलिंग होती थी. और जो चार्ल्स हैं वो बहुत ही उम्दा रेसलर थे और उनके आगे आज तक कोई नहीं टिक पाया. तो एक दिन ऑरलैंडो ने ऐसे सोचा कि मैं भी रेसलिंग करूंगा. तो उन्होंने ये चीज़ ओलिवर से शेयर की. ओलिवर को पता है कि चार्ल्स कितने खतरनाक हैं, पर उन्होंने ऑरलैंडो को नहीं बोला. उन्होंने कहा हाँ तू बिल्कुल कर. और उनको पूरा ऑरलैंडो को अग्री करवाया कि हाँ तू जाके लड़ाई कर. अब उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको पता था कि चार्ल्स बहुत ही अच्छे रेसलर हैं और वो चाहते भी थे कि ऑरलैंडो मर जाए. तो उन्हें लगा कि जब ये रेसलर से लड़ेगा तो ये बीच में मर जाएगा, तो इसलिए उन्होंने ऑरलैंडो को कन्विंस किया. तो अब ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में रेसलिंग होती थी हर हफ्ते. तो चार्ल्स से ही होती थी. चार्ल्स एक ऐसे थे जो हर किसी से लड़ते थे. तो अब ओलिवर को पता था कि आज ऑरलैंडो आएगा लड़ने के लिए, तो वो उस दिन पहले ही आ गए कोर्ट में. तो फ्रेडरिक ने उस दिन क्या किया कि फटाफट जो चार्ल्स हैं उनके पास गए और उन्हें बोलते हैं कि आज तो सुना है तुम्हारे पास कोई ऑरलैंडो नाम का लड़का लड़ने आएगा और वो पूरे शहर में गाता गाता आ रहा है कि आज देखना मैं चार्ल्स को कैसे जान से मार दूंगा. अब उन्होंने चार्ल्स को ये तो बोला नहीं कि ऑरलैंडो मेरा भाई है, उन्होंने ऑरलैंडो के खिलाफ और भड़का दिया चार्ल्स को. तो वो इतने चालाक थे. अब जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं उन्होंने जो अपना उनको थ्रोन जो शासक वो बने, वो कैसे बने? तो ड्यूक सीनियर जो है वो जिंदा है अभी. उनके पास ही वो सारा राज वगैरह था, पर उन्होंने सब कुछ उनसे छीन लिया था. जितनी उनकी प्रॉपर्टी थी ये सब कुछ था वो उनसे छीन लिया था. और जो ड्यूक सीनियर हैं वो अपने थोड़े सेना वेना को लेके फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले गए थे. तो इस प्ले की मेन सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही है. ठीक है. तो अब जो ड्यूक सीनियर है ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ हिज थ्रोन
एंड लेकिन वो जंगल में भी जाके रॉबिन हुड की तरह रहते थे एकदम अच्छे से, उनको किसी चीज़ की वहाँ पे भी कोई कमी खास नहीं थी। क्योंकि वो अपने मैरी मैन को ले गए थे जितने उनके साथ में रहते थे, तो उनको सारा काम तो उनका हो ही रहा था। लेकिन जो रोजलिंड थी, जो ड्यूक सीनियर की बेटी थी, वो अभी भी ड्यूक फ्रेडरिक के पैलेस में ही रह रही थी सीलिया के साथ। सीलिया कौन है? जो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। अब रोजलिंड को क्यों उन्होंने रहने दिया ड्यूक फ्रेडरिक ने? क्योंकि जो सीलिया थी उनको रोजलिंड की कंपनी बड़ी पसंद थी, और वो दोनों बहनें थी, कजन सिस्टर्स थी, तो वो नहीं रह पाती थी, तो इसलिए उन्होंने रोजलिंड को अलाउ कर दिया था सीलिया के साथ रहने के लिए। अब वापस से आते हैं फाइट सीन के ऊपर। तो अब फाइट सीन में क्या होता है कि रोजलिंड और सीलिया देखती हैं कि अच्छा ऑर्लैंडो आ चुका होता है, तो वो देखते हैं कि ऑर्लैंडो बड़ा ही सीधा सा एंड ये सब एक क्यूट का है, तो वो देखती हैं एंड दोनों आपस में बात कर रही होती है कि यार चार्ल्स ने तो आज तक किसी को छोड़ा नहीं, तो हमें टेंशन है कि ऑर्लैंडो को भी कुछ होना चाहे। तो अब ड्यूक, अब जो भी है, अब लड़ाई उनकी स्टार्ट हो जाती है, ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट में होती है। तो और ऐसा भी नहीं है कि कभी कोई छूट जाता है, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लड़ाई ना हुई हो, लड़ाई होती होती है। अब अगर आ गए तो लड़ाई होगी। तो खैर दोनों परेशान होती हैं, ओलिवर एक्साइटेड होते हैं कि आज तो ऑर्लैंडो मर ही जाएगा, और चार्ल्स बड़ा गुस्से में होते हैं कि ये सबको शहर में मेरे बारे में उल्टा उल्टा बोलता है कि आज ये मुझे मार देगा, तो मैं देखता हूँ इसको कैसे मारता है मुझे। तो ऑर्लैंडो जो है, वो मैच उस दिन वो जीत जाते हैं, और बड़ी हैरानियत की बात होती है कि सब लोग देखते रह जाते हैं कि ये कैसे जीत गया, बट वो जीत जाते हैं। अब ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो यहाँ पे जेलस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ड्यूक सीनियर है उनका बड़ा भाई, उनको तो उन्होंने थ्रोन से हटा दिया, और जो ऑर्लैंडो के फादर है रोनल्ड दी बॉयस, वो दोनों आपस में दोस्त थे, ठीक है। तो ड्यूक सीनियर उनका दुश्मन है, तो दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन, ठीक है। तो इस वजह से वो नाराज थे कि दुश्मन के दोस्त का बेटा आज मेरे ही कोर्ट में आके मेरे ही बंदे चार्ल्स को हरा दिया और खुद जीत गया, और सबकी वाहवाही ले रहा है। तो अब लड़ाई के बाद क्या हुआ कि रोजलिंड एंड सीलिया दोनों आपस में बात कर रही थी कि रोजलिंड बोल रही थी कि मैं ऑर्लैंडो को पसंद करने लग गई हूँ, उसकी बहादुरी को देख के मैं उससे इम्प्रेस हो गई हूँ। तो अब ड्यूक फ्रेडरिक ये सब कुछ सुन लेते हैं, एंड उन्हें लगता है कि जो रोजलिंड है वो सीलिया को भड़का रही है कि तुम ऑर्लैंडो को पसंद करो। तो अब ड्यूक फ्रेडरिक को गुस्सा आ जाता है कि एक तो दुश्मन के दोस्त का बेटे को ये मेरी बेटी से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वो बड़े गुस्से में होते हैं और बोलते हैं कि तुम भी अपने फादर की तरह इस घर से चली जाओ, और तुम्हारे को भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तो उस रात क्या होता है, क्योंकि अब पैलेस होता है, अब सबको पता है कि रोजलिंड कौन है, सीलिया कौन है, ड्यूक सीनियर ड्यूक फ्रेडरिक की बेटियां हैं, वहाँ के राजा की बेटियां हैं। तो अब जाने को बोलते हैं, तो सीलिया भी डिसाइड करती है कि वो भी रोजलिंड के साथ जाएंगी, क्योंकि वो नहीं रह सकती थी रोजलिंड के बिना। और वो दोनों लड़कियां क्या डिसाइड करती हैं कि वो टच स्टोन को भी अपने साथ लेके जाएंगी। टच स्टोन उनका सर्वेंट था, वहीं पे काम करता था वो भी। तो उस दिन रोजलिंड और सीलिया अपना भेष बदल के दोनों अलग लड़कों के भेष में आ जाती हैं, और उसी तरह से वो टच स्टोन के साथ घर से बाहर निकलने में सक्सेसफुल होती है। अब मीनवाइल जो ऑर्लैंडो है और एडम है, वो दोनों भी घर छोड़ने का सोचते हैं, क्योंकि ओलिवर जब भड़का रहे होते हैं ना चार्ल्स को, तब एडम ये सब कुछ सुन लेते हैं। तो एडम को पता चल जाता है कि ये अपने भाई को मरवाना चाह रहा है, तो एडम जाके ऑर्लैंडो को बता देता है सब कुछ। तो ऑर्लैंडो और एडम भी डिसाइड करते हैं कि चलो हम भी घर छोड़ के चलते हैं। तो अब जो ड्यूक सीनियर है वो ऑलरेडी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है, ठीक है, अपने मैरीमैन के साथ। अब रोजलिंड, सीलिया और टचस्टोन, ये तीनों भी अपने घर से निकल चुके हैं। एडम एंड ऑर्लैंडो, ये दोनों लोग भी अपने घर से निकल चुके हैं। तो अब ये 5 लोग और मिलके फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस प्ले की पूरी मेन सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में की गई है। तो अब वो लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, उनकी एंट्री होती है अलग अलग, कोई किसी साइड से आता है, कोई किसी साइड से आता है, किसी को पता नहीं होता। जैसे रोजलिंड को भी नहीं पता होता कि उसके पापा वहीं पे हैं, ठीक है। रोजलिंड को ये भी नहीं पता कि ऑर्लैंडो भी वहीं आ रहा है। इसी तरह से किसी को किसी का नहीं पता होता। तो अब हम पूरे फॉरेस्ट सीन पे आ गए। अब हम फॉरेस्ट सीन की बात करते हैं। तो अब चेंज ऑफ अपीयरेंस होता है, ऑलरेडी वो लोग घर से लड़का बन के आती हैं, ठीक है। लेकिन रोजलिंड जो होती हैं वो अभी भी लड़का बनी होती हैं, और सीलिया अब यहाँ आके लड़की बन जाती है।
तो जो रोजलिंड होती हैं वो एक नया नाम ले लेती हैं गायनामाइट का। तो जब अभी सीलिया उनको बुलाएंगी वो रोजलिंड नहीं बोलेंगी, वो गायनामाइट बोलेंगी उन्हें। तो वो एक लड़के के भेष में होती हैं और जो सीलिया होती हैं वो एक लड़की बन जाती हैं और उस लड़की का नाम रखते हैं लोग एलिनिया। ठीक है, गायनामाइट की स्पेलिंग होती है GANYMEDE और एलिनिया की होती है ALIENA। ठीक है, अब अपना थोड़ा काम वाम करने के लिए और थोड़ा पैसा कमा ले ये लोग, तो ये लोग जो हैं ये भेड़ियों को यहाँ पे पालते हैं और उनको बेचते हैं, दोनों बहनें मिलके। पर अभी ये बहनें नहीं होती, अभी एक लड़का और एक लड़की होते हैं। अब जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं, जो अब ओलिवर हैं, वो फॉरेस्ट में घूम रहे होते हैं, खाना ढूंढ रहे होते हैं ओलिवर के, वो एडम के लिए। तो उसी दौरान वो ड्यूक फ्रेडरिक से मिलते हैं। बट ये सीन हम बाद में कवर करते हैं। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट सीन है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक हैं वो अपने कोर्ट में ओलिवर को बुलाते हैं एंड वो बोलते हैं ओलिवर को कि मेरी बेटी यहाँ से गायब हो गई है और मुझे पूरा यकीन है कि ऑरलैंडो ने उसे गायब किया है, क्योंकि कल वो दोनों ऑरलैंडो के बारे में बात कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि जाओ ऑरलैंडो को बुला के लाओ। तो ओलिवर ने बोला कि ऑरलैंडो भी गायब है। तो अब उन्हें शक हो जाता है ड्यूक फ्रेडरिक को कि ऐसा तो नहीं ऑरलैंडो ही लेके भाग गया उसे। तो ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर को बोलते हैं कि पहले जाके ऑरलैंडो को ढूंढ के लेके आओ और मेरी बेटी को ढूंढ के लेके आओ, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो अब वो बड़ा घबरा जाते हैं, तो वो भी अब चले जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपने एक दोस्त को लेके। तो अब हम वापस आते हैं उस सीन पे कि ऑरलैंडो जो होते हैं वो खाना ढूंढने गए होते हैं। तो वहीं पे वो जंगल में जो ड्यूक सीनियर होते हैं वो अपने लोगों के साथ बैठे होते हैं। तो वो उनसे वहाँ मिलते हैं ड्यूक सीनियर से, और ड्यूक सीनियर से बात करने के दौरान वो पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। तो उनको पता चलता है कि अरे ये तो मेरे दोस्त उसका रोनाल्डी बॉयस का ही बेटा है। तो वो उसको अपने पास बिठाते हैं, खाना वाना देते हैं एंड ट्रीट करते हैं। तो वो उसको बोलते हैं ऑरलैंडो को कि तुम आ जाओ अपने सर्वेंट को लेके मेरे पास ही, मैं तुम्हारी देख रेख यहीं जंगल में कर लूँगा। तो खैर वो जा रहे होते हैं एडम को भी लेने अपने साथ। तो अब ओलिवर की जो है वो जंगल में उनकी एंट्री हो गई होती है और वो ऑरलैंडो को ढूंढ रहे होते हैं। और ऑरलैंडो, जिसे मैं आपको बताती हूँ, ऑरलैंडो यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, ऑरलैंडो वहां से खड़े होके सामने से देख रहे हैं कि सामने ओलिवर खड़ा है और ओलिवर के इस साइड पे झाड़ियां हैं और उस झाड़ियों में एक शेरनी ओलिवर को देख रही है, वो ओलिवर को अपना शिकार बनाना चाह रही है। ठीक है, तो ऑरलैंडो इधर है, ओलिवर एकदम सामने है। ओलिवर इधर उधर घूम के ऑरलैंडो को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और एकदम ओलिवर के पास यहाँ नीचे बुश, उधर पेड़ पौधों के आसपास, झाड़ियों के आसपास शेरनी है। ठीक है, तो ऑरलैंडो जो होते हैं अब उनको दिख जाता है कि वो शेरनी उस पर हमला करना चाह रही है। तो वो फटाफट भाग के जाते हैं और जैसी ही शेरनी कूदती है उस साइड पे जहाँ ओलिवर खड़े होते हैं, ऑरलैंडो तब तक वहाँ पहुँच चुके होते हैं। वो धक्का देते हैं ओलिवर को कि जैसे कि ओलिवर थोड़ा दूर चला जाए और वो खुद उस जगह पे गिर जाते हैं और शेरनी हमला कर देती है ऑरलैंडो के ऊपर। ठीक है, आपको समझ आया, थोड़ा फाइटिंग सीन है। तो ऐसे करके यहाँ पे ओलिवर को वो दूर फेंक देते हैं और धक्का मार के, और ऑरलैंडो खुद वहाँ गिर जाते हैं। तो अब जो शेरनी है वो हमला कर देती है, बट जो ओलिवर है उनके हाथ में मशाल होती है आग से जली हुई। तो वो शेरनी के पास फटाफट लेके जाते हैं, तो वो भाग जाती है। जो ऑरलैंडो है वो पूरे गांव से भरे होते हैं। ठीक है, तो जो ओलिवर है वो सोचते हैं जो भी उन्हें आसपास जगह मिले मैं इसे वहां ले जाता हूँ। तो आसपास गाइनामाइड और एलिनिया जो कि रोजलिन एंड सीलिया है, उनका छोटा सा जो भी घर टाइप का होता है वो होता है। तो वो फटाफट उनको वहां पे लेके जाते हैं एंड वहां पे जाने के बाद उन दोनों को तो पता होता है ये ऑरलैंडो है और ये ओलिवर है इसका बड़ा भाई। तो अब वो दोनों परेशान हो जाती हैं, तो उनसे जो भी होता है वो करने की कोशिश करती हैं पूरी तरह से। और वहाँ पे वो कुछ टाइम रहते हैं, लेकिन रात को वो दोनों वहाँ से जंगल में, मतलब उनके घर से निकल जाते हैं। तो वहाँ से निकलने के बाद जो वो है ओलिवर है वो बड़ा ही अब गम में होते हैं कि मैं अपने भाई के बारे में क्या क्या सोचता था और आज मुझे बचाने के लिए इसने इतने घाव ले लिए। और अब उन्हें वो साथ साथ ये भी बताते हैं कि जो अभी अंदर, मतलब एलिनिया को उन्होंने देखा, एलिनिया मतलब सीलिया,
तो उन्होंने बोला कि मैं इस लड़की को पसंद करने लग गया हूँ। अब रोजलिंड तो लड़के के रूप में थी, तो उनको तो वो दोनों लड़के पसंद उन्होंने किया नहीं, बट जो ओलिवर हैं उनको सीलिया यहाँ पसंद आने लग गए। तो अब वो प्रॉमिस करते हैं ऑरलैंडो कि चलो पक्का, अब आपको अगर ये लड़की पसंद आई है तो अब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं और अब हम यहाँ आएंगे और इनको जो है हम लोग इसको पसंद करेंगे आपके लिए। अब रात को दोनों भाई साथ में बैठे होते हैं, तो ऑरलैंडो को पता चलता है ओलिवर के द्वारा कि रोजलिंड भी कहीं भाग गई हैं सीलिया को लेके, और उनके जो गुप्तचर होते हैं, ये मतलब जो उनको चुपचाप सब चीज़ें बताते हैं, उनसे उन्हें पता चलता है कि जो रोजलिंड है वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आई है। तो अब ऑरलैंडो बड़ा एक्साइटेड हो गए कि अरे वाह, वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आई है। क्योंकि ऑरलैंडो जब वो फाइट वाले दिन का सीन था ना, तो ऑरलैंडो उन्होंने देख लिया था रोजलिंड को और वो उसे पसंद करने लग गए थे। पर उन्होंने उस दिन कुछ ज़्यादा बोला नहीं था, क्योंकि वो एक शासक की बेटी थी और वो शासक के घर में थे, तो ही वॉज क्वाइट। जैसा कि ऑरलैंडो ने प्रॉमिस किया था ओलिवर को कि वो एंजली और जो कि सीलिया थी उनको मिलवाएंगे एक दूसरे से, तो अब वो वेट कर रहे होते हैं कि वो थोड़ा ठीक हो जाए, थोड़ा बेहतर फील करें, तो वो दोनों आपस में मतलब उन्हें मिलवा देंगे। बट अंदर ही अंदर वो बड़ा परेशान होते हैं, क्योंकि वो रोजलिंड को ढूंढना चाह रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि काश कैसे भी बस मुझे रोजलिंड यहाँ पे मिल जाए। तो अब जैसे कि रोजलिंड को पता चलता है कि ऑरलैंडो को इतनी प्रॉब्लम है और वो इतनी परेशानी में है और वो भी ऑरलैंडो को पसंद करती हैं, तो वो और सीलिया जो है वो दोनों सोचती हैं कि अब हम लोग अपने नॉर्मल उसमें आ जाएंगे जो वो है, मतलब गाइनामाइट को छोड़ के वो वापस से रोजलिंड बन जाएंगी। तो उसी दिन क्या होता है कि उन्हें उनके पापा मिल जाते हैं, वो वहीं से अपने लोगों के साथ उनके घर के सामने से जा रहे होते हैं, ड्यूक सीनियर। तो रोजलिंड उन्हें देख के बड़ा ही एकदम भावुक हो जाती हैं और वो फटाफट जाती हैं उनको मिलने के लिए। तो ड्यूक सीनियर उनको पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ कैसे आई, तुम्हें तो उसने ड्यूक फ्रेडरिक ने रखा था और इस गारंटी पे रखा था कि वो तुम्हें खुश रखेगा। तो वो बड़ा ही नाराज होते हैं ये सब कुछ देख के। तो जो ड्यूक सीनियर है और वो ड्यूक सीनियर रोजलिंड और सीलिया को मिल जाते हैं, तो वो अब उन दोनों का ख्याल रखते हैं वहाँ पे जंगल में। तो अब आपको पता है कि ड्यूक फ्रेडरिक का जो दोस्त था रोनाल्ड डिपॉय, उनके बच्चे थे वो ऑरलैंडो एंड ओलिवर, और ये तो उन दोनों ये लड़कियां तो उन्हीं की बेटियां थी। तो अब यहाँ पे अब आपको सीन समझ आ रहा होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो अब ऑरलैंडो एंजेलिका को ढूंढने निकलते हैं कि चलो अब मैं अपने भाई की तो शादी करवाऊँ, पर उनको पता चलता है कि वही सीलिया थी और जो लड़का बनी थी वो रोजलिंड थी। क्यों? क्योंकि वो बच रही थी यहाँ पे ड्यूक फ्रेडरिक से। तो अब जैसे ही ऑरलैंडो को पता चलता है तो उनका तो दिल बाग बाग कि चलो वाह, अच्छी बात है, मुझे रोजलिंड मिल गई। तो अब वो ड्यूक सीनियर के पास जाते हैं सीलिया के लिए पूछने सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने वादा किया था वो अपने बड़े भाई की शादी कराएंगे उनके साथ। तो ओलिवर एकदम ड्यूक सीनियर एकदम मान जाते हैं और सीलिया भी कहीं ना कहीं खुश होते हैं कि चलो अच्छी बात है, मुझे पसंद भी है। तो अब इसी के साथ साथ ड्यूक सीनियर बोलते हैं, रोजलिंड से पूछते हैं कि क्या तुम्हें ऑरलैंडो नहीं पसंद? तो क्योंकि ऑरलैंडो उन्हें कॉन्टिन्यूसली घूर रहे होते हैं, तो ड्यूक सीनियर को ये तो समझ आ गया होता है कि ऑरलैंडो मेरी बेटी को पसंद करता है। तो वो पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ, मतलब एक बड़े ही ना शर्माते हुए मोड में वो बोलते हैं कि हाँ मुझे पसंद है। तो अब फाइनली इन सब की जो सेरेमनी का होता है वो टाइम अराइव हो जाता है। तो वहीं पे ड्यूक सीनियर फिक्स कर देते हैं कि चलो अब ऑरलैंडो की भी मैं शादी करा देता हूँ रोजलिंड से। तो अब यहाँ अगले दिन का बात है कि ऑरलैंडो की शादी हो रही होती है रोजलिंड से, ओलिवर की शादी होती है सीलिया से, एंड बोथ द कपल टाइज नॉट टुगेदर। अब सब लोग खुशी में होते हैं, सबका जो एक्साइटमेंट होता है वो बड़ा हाई होता है। बट जो ड्यूक फ्रेडरिक है, जो यहाँ पे इविल दिखाया गया है, वो ऑन द वे होता है ऑफ आर्डन, वो भी फॉरेस्ट आ रहा होता है। अब उसको उसके जो लोग होते हैं सेना के, वहाँ से पता चलता है कि अरे वहाँ तो शादी हो रही है ऑरलैंडो की रोजलिंड से और सीलिया की ओलिवर से, और ये सब कुछ ड्यूक सीनियर के अंडर हो रहा होता है। तो अब वो फटाफट अपनी सेना को लेके फॉरेस्ट ऑफ आर्डन पहुंच रहे होते हैं कि उन्होंने सोचा मैं सबको मार दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। बट वहाँ जाने के रास्ते में ही जो एक मंदिर, जो स्टोरी में दिखाया गया है वो यही है कि कोई एक रिलीजियस प्लेस आती है जहाँ पे ड्यूक फ्रेडरिक उतरते हैं
थोड़ी भगवान का आशीर्वाद वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ पे उनको एक प्रीस्ट मिलता है, एक साधु मिलता है, जो उनको बताता है कि अगर आज उन्होंने किसी को भी मारा तो आज उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो जो वो साधु हैं वो ड्यूक फ्रेडरिक को उनकी ज़िंदगी से जुड़े इतनी बातें बताते हैं, और जो सच हुई भी होती हैं, और कुछ ऐसी बताते हैं फ्यूचर की जो होने वाली होती हैं। तो ड्यूक फ्रेडरिक को वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की रियलाइज़ होती हैं। उनको समझ आता है कि मैंने कितना कुछ गलत कर दिया, अपने भाई, अपनी बेटी, अपनी अपनी अलग जो प्रजा थी उनके सबके साथ उन्होंने कितना बुरा किया है। तो वहाँ पे वो सोचते हैं कि वो सारी यहाँ पे माया, ये मोह, ये सब यहाँ त्याग देंगे और वो एक रिलीजियस लाइफ अडॉप्ट कर लेंगे, एक बड़े सीधे से इंसान बन जाएंगे जिसे सिर्फ भक्ति से ही लेना देना है। एंड जो भी उनका थ्रोन था, वो जो उनका राजघर था, वो वापस ड्यूक सीनियर को दे देंगे जिसका वो है। तो अब जो अपनी वो जो उनके सेना के मेंबर्स होते हैं वो उनको वहाँ जाके भेजते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, और उन्हें बोलते हैं कि ड्यूक सीनियर को बोलो कि मैंने ऐसे ऐसे रिलीजियस लाइफ अडॉप्ट कर ली है, और वो जो थ्रोन है ड्यूक सीनियर का ही है, और वो उनका इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि अब सबको बोलो वो वहाँ चले जाएं, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, मैं पूरी ज़िंदगी मरते दम तक रिलीजियस लाइफ ही अडॉप्ट करूँगा। एंड दैट्स हाउ द प्ले एंड्स हैप्पीली इन अ रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। और आपने देखा होगा विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेस जनरली इतने ही खुशी से एंड एक्साइटमेंट से ख़त्म होते हैं। So with this, the story ends here, the play ends here, and I hope I was helpful to you. ये थोड़ा लॉन्ग है, थोड़ा आप एक बार वापस देख लीजिएगा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो। एंड अभी वीडियो के एंड में ही मैं बोर्ड पे सारे कैरेक्टर्स अटैच कर रही हूँ, तो आप वो इजीली देख के समझ लीजिएगा कि कैरेक्टर्स कौन है और उन्हें मेमोराइज कर लीजिएगा। एंड विद दिस आई एंड द वीडियो। आई होप आई वॉज हेल्पफुल टू यू। गुड लक एंड टेक केयर।